हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में होम टैब के सेल्स ग्रुप्स के बारे में सीखेंगे। सेल्स ग्रुप जो है उसमें फर्स्ट कमांड है इंसर्ट का। इंसर्ट के ड्रॉप डाउन मेनू पर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ चार ऑप्शंस आएंगे: इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम्स एंड इंसर्ट शीट। इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम जहां पर भी एक सेल इंसर्ट करना चाहते हैं हम उस सेल को क्लिक कर देंगे। लाइक हम A4 से पहले एक सेल इंसर्ट करना चाहते हैं इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, और बाकी के कंटेंट्स जो हैं हम नीचे की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी कि 90, 91 ये जो है ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम सेल्स ग्रुप से इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे इंसर्ट सेल। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इंसर्ट का विंडो ओपन होगा। यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं, शिफ्ट सेल्स राइट। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि जो कंटेंट्स हैं वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएं, बाकी के कंटेंट्स, और एक न्यू सेल इंसर्ट हो जाए, तो आप यहाँ से करेंगे शिफ्ट सेल्स राइट। अगर आप चाहते हैं कि जो बाकी के कंटेंट्स हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएं जब एक न्यू सेल इंसर्ट हो, तो हम यहाँ से करेंगे शिफ्ट सेल डाउन। अभी हमने यहाँ पर शिफ्ट सेल डाउन की तरफ क्लिक कर रखा है, यानी कि जो बाकी के कंटेंट्स हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जब एक सेल न्यू सेल यहाँ पर इंसर्ट होगा। अब हम यहाँ ओके करेंगे। ओके करते ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक न्यू सेल इंसर्ट हो गया है A4 वाली लोकेशन पे, और जो बाकी के कंटेंट्स थे वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। अभी हम इसे यहाँ से अंडू कर देते हैं। नेक्स्ट जो है इंसर्ट पे चलेंगे, इंसर्ट शीट रोज। अगर आप एक पर्टिकुलर रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले वो लोकेशन देना होगा कि हम कहाँ पे जो है एक न्यू रो इंसर्ट करना चाहते हैं। लाइक हम इस A4 से पहले एक न्यू रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से करेंगे इंसर्ट शीट रो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक न्यू रो जो है यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप इंसर्ट एक और रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इस 4 से पहले अगर एक और रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके लेबल पर राइट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पॉपअप मेनू आएगा, यहाँ से हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो भी हम इस तरह से भी एक न्यू रो जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा रो एक टाइम में इंसर्ट करना चाहते हैं, लाइक हम 5 रोज एक टाइम में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम 5 रोज जो है वो सेलेक्ट करेंगे, लाइक 1 2 3 4 5। इस टाइम हमने 5 रो सिलेक्ट की हैं, इसका मतलब हम 5 रो एक साथ जो है इंसर्ट करना चाहते हैं। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखें हैं कि हमारे सामने 5 रो जो है वो एक साथ इंसर्ट हो गई हैं। इस तरह से हम एक से ज्यादा रो एक टाइम में इंसर्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसे कंट्रोल Z कर देते हैं, यानी कि अंडू कर देते हैं। नेक्स्ट जो है इंसर्ट पर वो है इंसर्ट शीट कॉलम्स। अगर हम एक पर्टिकुलर कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक कॉलम पर क्लिक कर देंगे। इससे पहले हम एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ से कर देंगे इंसर्ट शीट कॉलम। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर हम एक और कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं A1 A से पहले, तो हम इसके लेबल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने पॉपअप मेनू आएगा, यहाँ से हम फिर से इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह हम लेबल पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और वहां से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो एक कॉलम और इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम एक से ज्यादा कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, लाइक हम 4 कॉलम्स एक साथ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम 4 कॉलम्स पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करते ही हमारे सामने जो है जितने कॉलम्स हमने सेलेक्ट करेंगे उतने कॉलम्स इंसर्ट हो जाएंगे। अभी फिलहाल हम इसे फिर से कंट्रोल Z कर देते हैं। नेक्स्ट जो है इंसर्ट पर वो है इंसर्ट शीट। अगर हम एक शीट इंसर्ट करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है हमें 3 शीट्स देता है पर डॉक्यूमेंट। लाइक आप देख रहे हैं यहाँ पे शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 एंड शीट नंबर 3। अगर आप एक और शीट यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे इंसर्ट शीट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर इसने जो है एक और शीट इंसर्ट कर दिया। आप इस बटन पर जाकर भी एक न्यू शीट इंसर्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करके भी हम एक न्यू शीट इंसर्ट कर सकते हैं। फिर से हम शीट नंबर 1 पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट जो है सेल्स ग्रुप में वो है डिलीट ऑप्शंस। डिलीट सेल्स, डिलीट शीट रोज, डिलीट शीट कॉलम्स एंड डिलीट शीट। सबसे फर्स्ट वन डिलीट सेल। डिलीट सेल, अगर हम एक पर्टिकुलर सेल को डिलीट करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये 90 वाला सेल जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाए, तो आप देखेंगे कि जो बाकी के कंटेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे।
तो अगर हम ऐसा चाहते हैं हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने डिलीट का विंडो ओपन होगा। हम यहाँ से शिफ्ट सेल्स अप, यानी कि जो बाकी के कंटेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएं। अगर आप चाहते हैं वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएं तो आप करेंगे शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएं जब हम इस सेल को यहाँ से डिलीट करें, तो आप ओके करेंगे। ओके करते ही आप देखेंगे कि ये जो बाकी के कंटेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और 90 वाला सेल जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया है, डिलीट हो गया है। अब हम फिलहाल यहाँ से इसे कंट्रोल Z कर देते हैं। नेक्स्ट जो है डिलीट पर, वो है डिलीट शीट रो। अगर हम एक पर्टिकुलर रो, लाइक ये रो हम यहाँ से 4 नंबर रो यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, डिलीट शीट रोज पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि वो रो 90 वाली रो जो यहाँ से डिलीट हो गई है। इस तरह से हम रोज भी डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीट शीट कॉलम। अगर हम ये ए नंबर कॉलम यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसके लेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम करेंगे डिलीट शीट कॉलम। कॉलम पर क्लिक करते ही वो कॉलम जो है वो वहां से डिलीट हो जाएगा। फिर से हम कंट्रोल Z करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डिलीट शीट। अगर हम किसी पर्टिकुलर शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लाइक हम शीट नंबर 1 को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पर डिलीट शीट करेंगे। डिलीट शीट करते ही हमें एक वार्निंग मैसेज देगा कि डाटा में एग्जिस्ट इन दिस शीट फॉर डिलीशन, यानी कि जो इस शीट पर है वो कुछ ना कुछ डाटा है। क्या आप उस डाटा को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं? अगर आप डिलीट करना चाहते हैं देन प्रेस डिलीट। अगर आप नहीं करना चाहते तो कैंसिल। यानी कि जैसे ही आप डिलीट पर क्लिक करेंगे जो आपका डाटा है, यानी कि जो टेबल आपका उस शीट पे बना हुआ है शीट नंबर 1 पे, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। आप उसे वापस नहीं ला सकते। अगर आप उसे वहां से डिलीट नहीं करना चाहते तो आप कैंसिल करेंगे। लाइक हम ये जो शीट हमने न्यू इंसर्ट किया शीट नंबर 5, इसे यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप फॉर्मेट सेल्स के डिलीट पर जाएंगे और यहाँ से कर देंगे डिलीट शीट। डिलीट शीट करते ही आपका शीट नंबर 5 जो है वहां से डिलीट हो गया है। अगर आप एक और शीट इंसर्ट करना चाहते हैं आप इस बटन पर जाकर भी शीट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस शीट पर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। इस मेनू में से भी आप यहाँ से डिलीट पर क्लिक करके उस शीट को डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस पॉपअप मेनू पर जाकर भी आप इंसर्ट प्रेस करके एक न्यू शीट इंसर्ट कर सकते हैं। फिर से हम शीट नंबर 1 पे जाएंगे। अगर आप एक पर्टिकुलर सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड की हेल्प से भी डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ अगर हम न्यूमेरिक कीबोर्ड से प्लस का साइन करेंगे तो हमारे सामने इंसर्ट का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम फिर से एक न्यू सेल इंसर्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर सेल डिलीट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ माइनस साइन प्रेस करेंगे तो आपके सामने डिलीट का विंडो ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से कोई पर्टिकुलर सेल डिलीट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट्स। यानी कि आप कंट्रोल के साथ न्यूमेरिक कीबोर्ड से प्लस साइन प्रेस करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट का विंडो आएगा, और अगर आप कंट्रोल के साथ न्यूमेरिक कीबोर्ड से माइनस का साइन प्रेस करेंगे तो आपके सामने डिलीट का विंडो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास सेल ग्रुप में है वो है फॉर्मेट का। अगर आप अपने सेल साइज को या रो साइज को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास रो हाइट का, यानी कि अगर हम एक पर्टिकुलर रो की हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से रो हाइट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने रो हाइट का विंडो आएगा और यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट देख रहे हैं कि इस रो की हाइट 15 है। अगर हम चाहते हैं इस रो की हाइट 25 हो जाए तो हम यहाँ पर 25 टाइप करेंगे, देन ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि इस रो की हाइट जो है वो 25 हो गई है इस टाइम। अगर आप इस रो की हाइट को इस कंटेंट्स के बराबर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप फिर से सेल पर जाएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे ऑटो फिट रो हाइट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि फिर से जो आपकी रो की हाइट है वो ऑटो फिट हो गई, यानी कि जो आपकी कंटेंट्स का साइज है उसके बराबर हो गई है। आप रो की हाइट को इंक्रीज करने के लिए उसके लेबल पर जाएंगे और जहां पर भी प्लस साइन आएगा आप लेफ्ट माउस क्लिक के साथ इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके जाएंगे। जितनी हाइट आप इसकी इंक्रीज करना चाहते हैं वहां पे आप अपने लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज कर देंगे। तो इस तरह भी आप अपनी रो की हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर से हम फॉर्मेट पे जाएंगे और ऑटो फिट रो हाइट कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो है आपका कॉलम विड्थ। अगर आप अपने कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करते हैं और वहां से कर देते हैं कॉलम विड्थ पर क्लिक।
यहाँ से हमारे सामने कॉलम विड्थ का विंडो आएगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो कॉलम विड्थ दे रखा है वो है 8.43। अब आप यहाँ पर 15 कर देते हैं और ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि इस कॉलम की विड्थ जो है वो 15 हो गई है। इस तरह से हम कॉलम विड्थ को इंक्रीज कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कॉलम का जो विड्थ है वो आपके टेक्स्ट के बराबर हो जाए तो आप यहाँ से फॉर्मेट पे जाएंगे और कॉलम विड्थ को कर देंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी कॉलम की विड्थ जो है वो आपके टेक्स्ट के साइज के बराबर हो जाएगी। अगर आप कोई बाय डिफॉल्ट सेटिंग करना चाहते हैं कॉलम विड्थ की तो हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट विड्थ इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्टैंडर्ड विड्थ का विंडो ओपन होगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ दे रखी है 8.43, यानी कि जो बाकी सेल्स हैं उनकी जो कॉलम विड्थ है वो 8.43 है। अगर आप इससे इसकी विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। मगर आप देखेंगे कि जब आप यहाँ से इसकी विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं और ओके करते हैं तो जो बाकी के सेल्स हैं उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। जिन सेल्स की फॉर्मेटिंग आप कर चुके हैं उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लाइक हम यहाँ पे कॉलम विड्थ सेट कर देते हैं 13 और ओके करते हैं तो आप देख रहे हैं कि बाकी सेल्स जो हैं उनकी जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो गई, यानी कि उनका विड्थ जो है वो चेंज हो गया। मगर जिन सेल्स की फॉर्मेटिंग हमने इससे पहले करी थी उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा, यानी कि जो A1 वाला कॉलम था इसकी विड्थ पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम जो है वो कॉलम विड्थ सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर आप कॉलम विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पर्टिकुलर कॉलम के लेबल पर जाएंगे और जैसे ही प्लस का साइन आएगा इसको लेफ्ट माउस क्लिक के साथ ड्रैग करके भी आप इसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं और इसको अंदर की तरफ खींचकर यानी कि लेफ्ट की तरफ खींचकर भी आप इसकी विड्थ को कम कर सकते हैं। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप राइट की तरफ क्लिक करेंगे, इसकी विड्थ को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस पे डबल क्लिक करते हैं और चाहते हैं कि जो आपका टेक्स्ट का साइज है उसके बराबर आपका कॉलम का विड्थ हो जाए तो आपके इस लेबल पर जाएंगे, जैसे ही प्लस का साइन आएगा इस पे आप डबल क्लिक कर देंगे तो आपकी जो भी टेक्स्ट का साइज होगा उसके बराबर आपका कॉलम का विड्थ हो जाएगा। इसी तरह से हम जो है कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल क्लिक। ऐसे ही अगर हम रो के साइज को इंक्रीज कर देते हैं, रो की हाइट को, और हम चाहते हैं हम यहाँ से कि रो की हाइट जो है वो ऑटो फिट हो जाए, यानी कि जो कॉलम रो का हाइट है वो टेक्स्ट के बराबर हो जाए, तो आप यहाँ पर इसके डबल साइन पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका रो का हाइट भी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फॉर्मेट पर वो है हमारा हाइड एंड अनहाइड का। हाइड एंड अनहाइड में भी हमारे सामने काफी सारे ऑप्शंस है, हाइड रोज, हाइड कॉलम्स, हाइड शीट, अनहाइड रोज, अनहाइड कॉलम एंड अनहाइड शीट। इसको सीखने के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम किसी कॉलम या किसी रो को हाइड करते हैं तो वो हमारी वर्कशीट से डिलीट नहीं होती, वो सिर्फ टेम्परेरी हमारी शीट से हाइड हो जाती है, वर्कशीट से हाइड हो जाती है। लाइक आप जिस भी रो को या जिस भी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, सबसे पहले हम कॉलम हाइड करना सीखेंगे। लाइक हम ये जो बी नंबर कॉलम है इसे हाइड करना चाहते हैं, टोटल इनकम, तो हम सबसे पहले इसके कॉलम पर लेबल पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, हम सेल ग्रुप के फॉर्मेट पर जाएंगे और यहाँ अनहाइड हाइड में से हम कर देंगे हाइड कॉलम। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि यहाँ से बी नंबर कॉलम जो है वो हाइड हो गया है। अब आप यहाँ पे ए के बाद सी कॉलम देख रहे हैं तो बी कॉलम जो है वो यहाँ से हाइड हो गया। अगर आप उस कॉलम को अनहाइड करना चाहते हैं तो उससे पहले के कॉलम्स को आप सेलेक्ट करेंगे, यानी कि ए एंड सी को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप सेल ग्रुप में से फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हाइड एंड अनहाइड पर जाकर आप कर देंगे अनहाइड कॉलम। जैसे आप अनहाइड कॉलम करेंगे आपका बी नंबर कॉलम जो है वो फिर से शीट पर आपको शो हो जाएगा। इस तरह से हम कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं और उसे अनहाइड कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर रो को हाइड करना चाहते हैं तो आप उस रो के लेबल पर क्लिक करेंगे, यानी कि उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर आप सेल्स ग्रुप्स के फॉर्मेट पर जाएंगे और हाइड एंड अनहाइड कर देंगे। हाइड एंड अनहाइड के लिए आप करेंगे हाइड रोज। इस पर क्लिक करते ही आपकी वो पर्टिकुलर रो, जब हमने 11th नंबर रो पर जो हमारी रो है वो यहाँ से हाइड हो गई है। आप देख रहे हैं 10 के बाद ये आपको 12 शो कर रहा है, तो 11 नंबर रो जो है आपकी हाइड हो गई है। अब हम यहाँ से जो है 1 नंबर रो को भी हाइड कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो भी रोज आपकी हाइड हुई हैं वो अनहाइड हो जाएं तो आप यहाँ से वर्कशीट के इस सेल यहाँ पे जाएंगे और इसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते आपकी पूरी वर्कशीट एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप यहाँ से फॉर्मेट पर जाएंगे। फॉर्मेट पर जाने के बाद आप क्या करेंगे, हाइड एंड अनहाइड में करेंगे अनहाइड रोज। अनहाइड रोज पर क्लिक करते ही आपने जो भी रोज हाइड की होंगी वो आपसे
वो आपकी अनहाइड हो जाएंगी। लाइक हमने 11 नंबर रो हाइड की थी, अब वो यहाँ पर शो हो रही है, यानी कि अनहाइड हो गई है। अगर हम एक से ज्यादा रो हाइड करते हैं, उनको अनहाइड करना चाहते हैं, तो सिंपली हम इस सेल पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करते पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट कर देंगे और फिर फॉर्मेट पे जाके अनहाइड रोज कर देंगे। तो जितनी भी रोज आपने हाइड की होंगी वो सब आपकी अनहाइड हो जाएंगी। लेट अस सपोज हम यहाँ पे इस 15 नंबर रो को हाइड करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, फिर हम फॉर्मेट पे जाते हैं और यहाँ से कर देते हैं हाइड रो। तो आपकी 15 नंबर रो यहाँ पे हाइड हो गई है। अब हम यहाँ से 1 नंबर रो को हाइड करना चाहते हैं, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं और फिर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और हाइड एंड हाइड में से हम कर देते हैं हाइड रो। हाइड रो करते हैं, हमारी 1 नंबर रो भी हाइड हो जाती है। हम यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर रो को ही अनहाइड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो 15th रो है उसे हम हाइड ही रहने दें और जो 1 नंबर रो है सिर्फ उसे ही अनहाइड करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाकर नेम बॉक्स में टाइप कर देंगे A1। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपकी 1 नंबर रो जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। फिर हम आपके दोबारा से सेल ग्रुप्स में फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से हाइड एंड अनहाइड में से कर देंगे अनहाइड रो। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारी 1 नंबर रो जो है वो इस समय अनहाइड हो गई है, मगर जो 15th रो है वो इस समय हाइड है। तो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर रो को भी अनहाइड कर सकते हैं। अब आप यहाँ से 15th रो को भी अनहाइड करना चाहते हैं तो आप फिर से इस बटन पर जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे, आपकी पूरी वर्कशीट एक साथ सिलेक्ट होगी। फिर आप यहाँ से फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से हाइड वाले बटन पर अनहाइड रोज पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी 15th रो जो है जो हाइड थी वो इस समय अनहाइड हो गई है। तो इस समय इस तरह से हम एक से ज्यादा रोज को अगर अनहाइड करना चाहते हैं तो हम इस बटन पर जाकर पूरी वर्कशीट को एक साथ सेलेक्ट करके अनहाइड रोज करेंगे, तो आपकी जितनी भी रोज हाइड होंगी वो एक साथ अनहाइड हो जाएंगी। और आप सिंपल किसी भी पर्टिकुलर को करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नेम बॉक्स में उसका नेम देंगे। नेक्स्ट जो है फॉर्मेट बटन पर, वो है हमारा रीनेम शीट का। अब इस समय आप देख रहे हैं कि शीट नंबर 1 का नाम शीट नंबर 1 है। अगर आप इस नेम को चेंज करना चाहते हैं, इनको अपने अकॉर्डिंग कोई नाम देना चाहते हैं, तो आप उस शीट को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ से रीनेम करेंगे। आप देखेंगे कि जैसे आप रीनेम पर क्लिक करते हैं वो शीट नेम हमारा एडिट मोड में चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ से अगर इसको देना चाहते हैं MD1, तो हम यहाँ से इसका नाम जो है वो चेंज कर देंगे। इस तरह से हम जो है शीट को रीनेम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर से हम फॉर्मेट पे जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, अगर आप शीट को रीनेम करना चाहते हैं, लाइक शीट नंबर 2 को रीनेम करना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके जो पॉपअप मेनू आएगा यहाँ से रीनेम पर जाकर भी आप शीट को रीनेम कर सकते हैं। फिर से हम शीट नंबर 1 पे चलेंगे, MD1 पे। हम यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाके नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका मूव और कॉपी शीट। अगर आप किसी शीट को किसी पर्टिकुलर शीट पे मूव करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से मूव और कॉपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आप यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, न्यू बुक या बुक 1। आप जिस भी बुक को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लाइक हम बुक 1 को शिफ्ट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं। आप उसको कहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं, बिफोर शीट MD1, शीट MD2, आप जहां पर भी उसे शिफ्ट करना चाहते हैं उसे आप क्लिक करेंगे। यहाँ आप करेंगे क्रिएट अ कॉपी, अगर आप उसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं इस पे क्लिक करेंगे, देन ओके कर देंगे। ओके करते ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर MD2 यानी कि MD2 एक शीट कॉपी हो गई है आपकी MD1 वाली, और उसका नाम है अब MD1 और ब्रैकेट्स में आ रहा है 2। इसका मतलब MD1 की ये सेकेंड कॉपी है। अब आप MD1 पर क्लिक करते हैं तो भी आपके पास वही डाटा है, और MD2 पर अगर आप क्लिक करते हैं तो भी आपके पास वही डाटा है, यानी कि आपका MD1 का डाटा MD2 में कॉपी हो गया है। तो इस तरह से अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर शीट को किसी न्यू बुक पर मूव करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप कर देंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट पर आप करेंगे मूव और कॉपी। लाइक हम यहाँ से न्यू बुक पर सिलेक्ट करते हैं, यानी कि हम MD1-2 वाली कॉपी को न्यू बुक पर मूव कर रहे हैं। मूव करने के लिए हम यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करते ही आप देखेंगे कि ये जो न्यू शीट पर MD1-2 कॉपी है वो मूव हो गई है। मूव होने के बाद जो आपकी पर्टिकुलर शीट पे वो डाटा था वो उस शीट पर नहीं रहेगा, वो न्यू बुक पर मूव हो जाएगा, यानी कि जो आपका पहले वाली शीट है उसके ऊपर वो डाटा नहीं रहेगा, वो सिर्फ न्यू शीट पर ही आपको मिलेगा। अब हम यहाँ से इसे एक बार क्लोज कर देते हैं।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पर MD2 जो आपका आ रहा था वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है क्योंकि वो न्यू बुक पर मूव हो गया है। नेक्स्ट जो है फॉर्मेट टैब पर, वो है आपका टैब कलर्स का। टैब कलर यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर टैब का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से आप कर देंगे टैब कलर। आप जिस भी कलर पर अपने माउस को रोल ओवर करेंगे आप उस तरह का टैब कलर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक अब जो भी कलर हम देना चाहते हैं अपने टैब को, हम यहाँ से उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप इसे नो कलर करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं इस पे कलर सेट हो गया। अगर आप उसे नो कलर करना चाहते हैं तो फिर से आप फॉर्मेट पे जाएंगे, टैब कलर पे जाएंगे और यहाँ से आप कर देंगे नो कलर, तो वो वहां से कलर जो है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फॉर्मेट टैब पर, वो है आपका प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन यानी कि अगर हम अपनी शीट पे कोई प्रोटेक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, प्रोटेक्ट शीट एंड लॉक सेल। हम इन दोनों का एक साथ यूज करना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपनी इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फॉर्मेट पे जाएंगे और देखेंगे कि इस समय जो है ये लॉक्ड है, इसे हम अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद जब हम इस डाटा को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट पे जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि डाटा जो है वो हमारा लॉक्ड है। लॉक का मतलब ये है कि अगर हम शीट में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ से उसे शीट पे चेंजेस नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। अब हम फिर प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे। प्रोटेक्ट शीट में जाके हमारे सामने प्रोटेक्ट शीट का विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको देख रहा है कि पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, यानी कि आप अपनी शीट को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसे कोई पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देंगे और लाइक आपने जो भी पासवर्ड देना है आप टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद आप ओके करेंगे, फिर आप पासवर्ड को री एंटर करेंगे, ओके करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि जैसे भी आप यहाँ पर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 आपको वार्निंग देगा कि जो आपकी शीट है वो प्रोटेक्टेड है, अब आप शीट में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो आप यहाँ से ओके करेंगे। मगर जो आपका हेडिंग था वो आपका अनप्रोटेक्टेड था, वहां पे लॉक नहीं था, तो अगर आप यहाँ पे कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप देखेंगे जब आपकी शीट प्रोटेक्ट होगी तो हम जो शीट का लेबल है और उसकी विड्थ है उस पर कोई उसका विड्थ और हाइट को इंक्रीज नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि ये हमें अलाउड नहीं कर रहा है कि हम विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सके, हाइट को। तो हम इस तरह से प्रोटेक्शन जो है अपनी शीट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शीट को प्रोटेक्टेड को हटाना चाहते हैं, अनप्रोटेक्टेड करना चाहते हैं, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर आप फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे अनप्रोटेक्ट शीट। अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करते ही आप पासवर्ड टाइप करेंगे। पासवर्ड टाइप करके आप ओके करेंगे तो आप देख रहे हैं कि अब आपकी शीट जो है वो अनप्रोटेक्टेड हो गई है। अब आप यहाँ पर अगर डाटा में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रोटेक्शन अप्लाई करके अपनी शीट को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर आप प्रोटेक्शन दूसरी तरह से हम एक और तरीके से भी प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम फिर से प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने प्रोटेक्ट शीट का विंडो आएगा। यहाँ से हम कर देंगे सेलेक्ट लॉक्ड सेल। सेलेक्ट लॉक्ड सेल करेंगे, उसके लिए अभी हम फिलहाल यहाँ से कैंसिल करते हैं और हम यहाँ से इस डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम फिर से फॉर्मेट पे जाएंगे, प्रोटेक्ट शीट करेंगे, ये हमारे सामने विंडो आएगा। हम यहाँ पे पासवर्ड देंगे, लाइक हम यहाँ पे पासवर्ड अप्लाई कर देते हैं और हम यहाँ से ये सेलेक्ट लॉक्ड सेल है इसको यहाँ से चेक को हटा देते हैं। हटाने के बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम पासवर्ड फिर एंटर करेंगे, फिर ओके करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो आपने सेलेक्टेड किया था अब आप उसे फिर से चेंजेस नहीं कर पाएंगे। लाइक हमने ये जो डाटा यहाँ से सेलेक्ट किया था अब आप यहाँ से उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसे फिर से अनप्रोटेक्टेड करना चाहते हैं तो आप फिर से अनप्रोटेक्टेड शीट करेंगे, पासवर्ड दोबारा से टाइप करेंगे, ओके करेंगे, तो आपकी शीट जो है वो फिर से अनप्रोटेक्टेड मोड में आ जाएगी। इस तरह से हम शीट को प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मेट सेल ग्रुप के फॉर्मेट बटन पर आपको दिख रहा है वो है फॉर्मेट सेल का। हम इसे क्लिक करते हैं, हमारे सामने फॉर्मेट सेल का विंडो आएगा। यहाँ पे हमें काफी सारे टैब्स दे रखे हैं, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन। इनके बारे में हम जो है वो सारा सीख चुके हैं पहले। थैंक यू।